प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के कविता पाठ में आपका अभिनंदन है, अभिवादन है। कविता पाठ का शीर्षक है अनिल अग्रवाल। ये जो मैं कविता पढ़ूंगा, अनिल अग्रवाल दो हैं और एक अनिल अग्रवाल पटना से हैं जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उससे आगे जो मैं पढ़ूंगा वो अनिल अग्रवाल हैं जो अब रहे नहीं अनफॉर्चुनेटली, और बहुत ही बड़े उन्होंने एक NGO बनाया दिल्ली में, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। अब मैं आपके सामने वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अनिल अग्रवाल, और जो पटना में बिहार के हैं, ना कि हरियाणा पंजाब के, उनके बारे में कविता पढ़ रहा हूँ। इस जो अनिल अग्रवाल बिहार वाले हैं, इनके 21 पद हैं। तो मैं एपिसोड नंबर 1 में अनिल अग्रवाल जी पटना वाले, इनके मैं 1 से लेके 10 स्टैंजा पढ़ूंगा, और इससे फिर बात घूम फिर के वहीं आती है कि भारतवर्ष में अनेकों समुदाय हैं और अनेकों हमारे पास में रोजगार के साधन हैं, और आम जनता 95% ऐसे हैं जिनको जॉब मिल जाए और वो अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन 5% सर्टनली ऐसे होते हैं जिनमें परमात्मा ने उनको बहुत कुछ एक इनिशिएटिव लेने के लिए उनको सामर्थ्य दिया हुआ होता है। उन्हीं में से अनिल अग्रवाल जी एक है। अब मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला बहुत ही अच्छा वो लिखा है स्टैंजा, लिखिए। सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं अग्रवाल, सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं अग्रवाल, हरियाणा में अग्रवा धाम है इनका उद्गम स्थान, हरियाणा में अग्रवा धाम है इनका उद्गम स्थान, यूपी, MP, पंजाब, राजस्थान प्राय हैं अग्रवालों के मूल मुकाम, पर अनिल अग्रवाल इनसे थोड़े भिन्न हैं। बिहार में पटना है इनका जन्म स्थान, बिहार में पटना है इनका जन्म स्थान। दूसरा, वर्तमान में लंदन में घर बार है, वर्तमान में अनिल अग्रवाल जी का लंदन में घर बार है। भारत समेत समस्त विश्व में फैला है अनिल अग्रवाल का कारोबार है। भारत देश की नागरिकता से अभी भी बनाया हुआ है प्यार। वेदांत रिसोर्सेज व वॉल्कन इन्वेस्टमेंट इनके दो मुख्य व्यापारिक हैं प्रतिष्ठान। तीसरा, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, चांदी, खनिज की खानें, पावर जनरेशन, तेल, जमीनी गैस, इंश्योरेंस का बहुत विस्तृत अनिल अग्रवाल जी का साम्राज्य है। अनिल अग्रवाल को वेदांत रिसोर्सेज समूह के विशाल वाणिज्य व औद्योगिक संसार है। अनिल अग्रवाल जी का वेदांत रिसोर्सेज समूह के विशाल वाणिज्य व औद्योगिक संसार है। चौथा, समूचा भारतवर्ष अनिल अग्रवाल जी का जो विस्तार है, समूचा अनिल अग्रवाल जी का जो विस्तार है, समूचा भारतवर्ष समेत जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, आयरलैंड, लंदन शहर, अनिल अग्रवाल इन सभी इदारों के प्रधान हैं। धन है ये वाणिज्य धातु उद्योग का सुपर शहंशाह अनिल अग्रवाल। ये बहुत ही ज़्यादा एक व्यक्ति हैं, होनहार हैं। चौथा, जेलीफील्ड केबल्स निर्माता, जेलीफील्ड केबल्स निर्माता, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, मद्रास एल्यूमिनियम, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कंकोला कॉपरनियम कंपनी, ऐसा गोवा लिमिटेड, खनिज तेल वाली कैम इंडिया, सब अब अनिल अग्रवाल के प्रतिष्ठान है। बहुत कमाल है, बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है अनिल अग्रवाल, और ये किसी को पता भी नहीं है। इस कविता के माध्यम से मुझे बड़े हर्ष हो रहा है कि मैं आपके सामने एक महान
हस्ती को आपके सामने कविता के माध्यम से लाएं, जिनका नाम है अनिल अग्रवाल, पटना वाले। छठा, संक्षेप में वेदांत रिसोर्सेज नामक संस्था। संक्षेप में वेदांत रिसोर्सेज नामक संस्था अनिल अग्रवाल की जो है पितामह शीर्ष वैश्विक ब्रांड कंपनी, जिंक, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, पावर जनरेशन, खनिज तेल, भूतल गैस का अचरज भरा विशाल नेचुरल रिसोर्सेज का अपार औद्योगिक संसार है। सातवां, वर्तमान भारत के धातु उद्योग के शहंशाह हैं अनिल अग्रवाल। तुझे सलाम है हे अनिल अग्रवाल, बड़ा सफ़र तय किया है तूने, तुझे नमन है अनिल अग्रवाल, तू एक मिसाल है भारतवर्ष में औद्योगिक घराने का, तू पितामह है और बहुत ही काबिल इंसान है। अगला, चाहे सन 1970 में एल्युमिनियम धातु का कबाड़ी था तू। ये देखिए अनिल अग्रवाल जी हैं, अनिल अग्रवाल जी, चाहे सन 1970 में एल्युमिनियम धातु का कबाड़ी था तू। देखिए यहाँ से आम जो भारतवर्ष का जो नौजवान है उसको इस पैरे से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि अनिल अग्रवाल जो आज की डेट में एक बहुत महान इंडस्ट्रियलिस्ट है दुनिया का और वर्ल्ड का, उसने अपना काम 1970 में एल्युमिनियम का ये जो कबाड़ी होते हैं ना वहाँ से शुरू किया था। तो मैं इस पैराग्राफ को दोबारा करता हूँ। चाहे 1970 में एल्युमिनियम धातु का कबाड़ी था तू, भारत के विभिन्न भागों से टूटे फूटे तार इकट्ठा करता था तू, पर तू अथक प्रयासों से ऊंचा उठा है, भूतल से नभ का सूरज बना है। अनिल अग्रवाल तुझे नमस्कार है। आठवां, एल्युमिनियम कबाड़ को मुंबई में बेच देता था। अनिल अग्रवाल, तू एल्युमिनियम का कबाड़ को मुंबई में बेच देता था जब इससे पेट नहीं भरा। सन 1976 में अनिल अग्रवाल तूने बैंक से लोन लिया था शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन खरीदकर। अनिल अग्रवाल तूने कॉपर का धंधा 1976 में शुरू किया था। 9वां, सन 1986 में कॉपर व्यापार में गुणात्मक बदलाव की ना। अनिल अग्रवाल, तूने सन 1986 में कॉपर व्यापार में गुणात्मक बदलाव की ना। तैयार धातु खरीदने की बजाय खुद ही धातु बनाना सीखा। स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना की नी। जेली फील्ड कॉपर तारों का उत्पादन प्रारंभ की ना। 10वां, बड़ी बड़ी कामयाबी स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज ने यूं हासिल की नी। अनिल अग्रवाल, यूं बड़ी कामयाबी स्टर्लिंग इंडस्ट्रीज ने हासिल की नी। सन 1993 में भारतवर्ष में प्रथमतः कॉपर स्मेल्टर संयंत्र लगाकर कॉपर रिफाइनरी कायम की नी। मैं प्रिय मित्रों 21 हैं इसमें। अब मैं यहाँ पहले एपिसोड अनिल अग्रवाल पटना वाले को यहाँ मैं विराम दे